एक मां जो अपने बेटे के लिए सिस्टम से इंसाफ की गुहार लगा रही है, क्योंकि कुछ रईसजादों के फन ने उनके बेटे की जान ले ली। हैरानी की बात तो यह है कि पूरा मामला 3 फरवरी का है, लेकिन पुलिस की नींद अब खुली है। रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाई जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। 3 फरवरी को क्या हुआ, अब आपको ये बताते हैं। सुबह करीब 11:57 पर पीसीआर की कॉल आती है। 2 कार और एक टैक्सी की टक्कर की बात कही जाती है। 23 साल के साहिल की मौके पर मौत हो गई। टैक्सी चालक अजीत की हालत गंभीर, जबकि आईजीआई अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। अजीत सिंह के बयान पर केस दर्ज किया गया है। कार चालक अक्षत्रा सिंह के पास डीएल तक नहीं था। बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई है। पुलिस को घटना का सीसीटीवी भी मिला है। कार उल्टी दिशा से आ रही थी, बाइक से टकराई। कार सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से टकराती है और उसके बाद साहिल की बाइक भी इसकी चपेट में आती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जो ड्राइवर था, जो टैक्सी ड्राइवर था, जिस टैक्सी में टक्कर मारी गई थी, वो टैक्सी ड्राइवर भी अभी अस्पताल में भर्ती है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या था। रील, रफ्तार और इंसाफ की गुहार। और रॉन्ग साइड चलने के बाद उसकी स्पीड देखिए, फुल एक्सेलरेशन पे है। उनके खुद की रील के अंदर उनकी स्पीड आ रही है। रईसजादों का फन और कितने शिकार। क्या रईसजादों के पास रौंदने का लाइसेंस है? एक मां के आंसू बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं। वो अक्षत्रा सिंह बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां से उसने लेफ्ट मोड़ी है गाड़ी सोसाइटी के बाद, वो वहीं से बिल्कुल रॉन्ग चल रहा है। आखिर रईसजादे की एसयूवी, फन रील का चस्का, गैर जिम्मेदारी और नतीजा मौत। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में हुआ सड़क हादसा एक मां की खुशियों पर ग्रहण लगा गया। किसी के फन ने एक मां को उसके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन अब वो मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसके बेटे साहिल की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। पीड़ित मां का आरोप है कि 3 फरवरी को साहिल ऑफिस के लिए निकला था और आरोपी उल्टी लेन में रील बनाते हुए कार चला रहे थे। कार को तेज रफ्तार में भगाते हुए आरोपी स्टंट कर रहे थे। इस बीच बस के सामने स्टंट करते हुए कार ने साहिल को टक्कर मार दी, जिसमें साहिल की मौत हो गई। आरोपियों की यह हरकत आपराधिक गतिविधि दिखाता है। साहिल की मां इन्ना माकन की माने तो उनके बेटे की मौत सड़क हादसे की वजह से नहीं, बल्कि कुछ रईसजादों के फन रील की वजह से हुई है। और पुलिस कह रही है कि रॉन्ग साइड से बाइक आ रही है। कौन सी बाइक रॉन्ग साइड से आ रही थी? जो आपका बेटा है, वो पुलिस का दावा है ऐसा। पुलिस किस बेस पे कह रही है? पुलिस को इतना बड़ा एक्ट नहीं दिखा। किस बेस पे, कहां से सुना आपने ये? पुलिस ये कह रही है कि रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी और उसके बाद क्या बचाने की कोशिश हो रही है। रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही है। फुटेज में क्लियर है, आप देख सकते हैं। उसकी लेन लेफ्ट साइड में चलने की, वो रोड के बीचों बीच चल रहा है। वो स्कॉर्पियो वाला, वो अक्षत्रा सिंह बिल्कुल स्टार्टिंग से जहां से उसने लेफ्ट मोड़ी है गाड़ी सोसाइटी के बाद, वो वहीं से बिल्कुल रॉन्ग चल रहा है। और रॉन्ग साइड चलने के बाद उसकी स्पीड देखिए आप। हालांकि मामले की जांच कर रही पुलिस की माने तो कार नहीं बल्कि बाइक उल्टी दिशा में थी। इसके अलावा कार चालक नाबालिग है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। इतना ही नहीं, कार पर पहले से 13 चालान थे, जिसमें से 9 चालान सिर्फ ओवर स्पीडिंग के काटे गए हैं। हालांकि पुलिस की जांच अब भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि साहिल की मां का दावा है कि कार चालक की बहन भी कार में मौजूद थी, जो रील बना रही थी। लेकिन पुलिस की एफआईआर में बहन का कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा एफआईआर में आरोपी की उम्र 19 साल दर्ज की गई थी, जो जांच के बाद 17 साल पाई गई। एफआईआर में मोटर व्हीकल के तहत आरोपी के पिता का भी कोई जिक्र नहीं है, जबकि 199A मोटर व्हीकल एक्ट के पिता की गाड़ी को चलाते समय नाबालिग से हादसा होने पर पिता की जिम्मेदारी होती है। हालांकि रिपब्लिक भारत पर खबर दिखाए जाने के बाद जागी पुलिस ने चार्जशीट में एमवी एक्ट के तहत आरोपी के पिता का नाम शामिल करने की बात कही।
बहरहाल सवाल यह है कि एमवी एक्ट के तहत चार्जशीट में पिता का नाम शामिल करने में पुलिस ने इतना समय क्यों लगाया? बिना लाइसेंस के नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत कैसे मिली? पुलिस के एफआईआर में आरोपी की बहन का जिक्र क्यों नहीं है? और कार और बाइक की दिशा को लेकर किसके दावे में कितनी सच्चाई है? फिलहाल आरोपी को बोर्ड एग्जाम के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन साहिल की मां न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है, जो उनकी नम आंखों में साफ दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल के घर पर ही। इस वक्त सुमित मौजूद हैं। सुमित, साहिल की मां से भी आपने बात की है, वो लगातार न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस लड़के की वजह से एक्सीडेंट हुआ उसका परिवार भी अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, अब तक के ऐसे कई मामलों में पुलिस की भूमिका संदिग्ध लगती है, पुलिस पर सवाल उठते हैं और इस बार भी इस मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि आखिर आपने एफआईआर में 19 साल की उम्र दर्ज करते हैं आप आरोपी की, उसके बाद कैसे नाबालिग बनाकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करते हैं। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है अक्षत्रा कुमार सिंह, जरा हम जूम करके भी दिखा सकें, ये 19 साल ये साफ तौर पर लिखा हुआ है। उसकी बहन का भी जिक्र है, एक लड़की कोमल, कोमल के भी पिता का नाम वही है, कोमल की उम्र 23 साल। ये साफ तौर पर एफआईआर की कॉपी हम भी दिखा रहे हैं और यही सवाल भी परिवार पूछ रहा है कि आखिर 19 साल से 17 साल कैसे हो जाता है। एफआईआर की कॉपी में आप 19 साल लिखते हैं और 17 साल हो जाता है, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर नाबालिग बताकर आप सीधे सीधे बचाने की कोशिश पुलिस शुरुआती दिन से ही करती है, जैसा कि इन मामलों में हमेशा से पुलिस करती रही है। सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। हमारे साथ दोस्त भी है, यही सवाल वो भी पूछ रहे हैं, साहिल के दोस्त। इसमें साफ तौर पर मानस 19 साल लिखा हुआ है, अक्षत्रा कुमार सिंह, और अब 17 साल बताकर उसे जुवेनाइल के सामने पेश किया जाता है और जमानत मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे ही सवाल है सबसे बड़ा, कि अगर एक बंदा तुमसे एफआईआर में अपना वो दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स दे रहा है और कह रहा है कि भाई मैं 19 साल का हूँ, तुम उस चीज़ में 19 साल लिख रहे हो और अगले दिन तुम उसको हटा के बोल रहे हो कि भाई वो 17 साल का है, तो या तो फिर पुलिस हमें झूठ बता रही है, गुमराह करने की कोशिश कर रही है, या तो फिर कोई ना कोई तो दिक्कत से आपका इस जानकारी के लिए और परिवार से बातचीत के लिए। अब देखना यह पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है या फिर लापरवाही को लेकर पुलिस के अधिकारियों पर कोई एक्शन भी किया जाता है।